हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानीलाल। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है बिजली की पतंग। सन 1706 जनवरी 17 अमेरिका के बोस्टन नाम के शहर में एक छोटे से लड़के का जन्म होता है। उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन को छोटी सी उम्र में ही नए नए चीजों को समझने का शौक था। कभी वो पंख को देख के सोचते, ये चिड़िया आखिर उड़ती कैसे हैं। आसमान में कड़कती बिजली को देख के सोचते, ये आते कहां से हैं। उनके दिमाग में हमेशा सवाल घूमते रहता। जैसे जैसे बड़े हुए बेंजामिन ने बहुत कुछ सीखा। वो राइटर बने, इन्वेंटर बने और एक साइंटिस्ट भी बने। उनके दिल में एक बड़ी जिज्ञासा थी, बिजली की राज को समझने का। एक तूफानी दिन जब आसमान में बिजली गरज रहे थे, बेंजामिन ने सोचा, ये जो बिजली चमकती है, क्या ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हम अपनी एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। फिर उन्होंने तय किया, इसे प्रूव किया जाए। बेंजामिन ने अपने बेटे के साथ एक पतंग बनाई। उन्होंने पतंग के डोर में एक लोहे की चाबी बांध दी और तूफान के दिन वो पतंग उड़ाने निकल पड़े। पतंग आसमान में घूमती रही और बिजली भी चमकती रही, और जैसे ही बिजली पतंग को छुआ, उस पे बंधा हुआ चाबी चमक उठी। बेंजामिन को यकीन हो गया, यही इलेक्ट्रिसिटी है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेंजामिन ने एक जबरदस्त इन्वेंशन किया, लाइटनिंग रॉड का। एक लंबे लोहे का रॉड जो घर के ऊपर लगाया जाता है। बिजली सीधा उस रॉड पे गिरती है और सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंच जाती है, और इसी तरह घर बिजली की मार से बच जाते हैं। उन्होंने उस समय एक अलग डिजाइन का चश्मे का आविष्कार किया था, बाईफोकल ग्लासेस का। बाईफोकल का मतलब एक चश्मे में दो अलग अलग लेंस पार्ट होते हैं। ऊपर का हिस्सा दूर के देखने के लिए और नीचे का हिस्सा नजदीक पढ़ने के लिए। ये डिजाइन आज भी मॉडर्न जमाने में यूज किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबको दिखाया, आसमान की बिजली और हमारे एक्सपेरिमेंट से जो निकलती है बिजली, दोनों एक ही है। लेकिन दोस्तों, अब अगला सवाल ये था, बिजली जो आसमान में चमकती है, क्या हम उसे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं? क्या इसे संभाल के रखा जा सकता है? और फिर एक नए साइंटिस्ट ने जन्म लिया, जिनका दिमाग एक खजाने की तरह था। उन्होंने बिजली को पकड़ के हाथ में रख दिया। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।